हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, हाउ आर यू डूइंग। आई होप आप सब लोग मज़े में हैं और हमारे लेक्चर्स देख के और भी मज़ा आ रहा होगा आपको। क्यों? आई थिंक आई एम राइट, आई होप आई एम। सो फोकस ऑन द चैप्टर अपना चल रहा है व्हाई डू यू फॉल इल, और आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, यानी कि इन्फेक्शंस जो होते हैं वो मतलब वाई आर दे कॉल्ड इन्फेक्शियस एंड वाई आर दे कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, उसको थोड़ा देखते हैं आज। ठीक है, इसमें बच्चों सी बीमारियों के कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे होते हैं। इन कॉजेज के कारण देखो सिर्फ पर्सनल हेल्थ ही नहीं, पूरी कम्युनिटी हेल्थ जो है उसको ध्यान में रखना होता है। राइट अभी आपने देखा कि जैसे कि इन्फेक्शियस, सीधी सी बात है, अभी आपने देखा था कैसे सार्स सीओवी वायरस जो है वो कैसे स्प्रेड हुआ। अच्छा, अब वो सार्स सीओवी वायरस के स्प्रेड होने से क्या हालत हो गई। अब कम्युनिटी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही तो बेटा वो करा गया था, व्हाट इज कॉल्ड एज लॉकडाउन। तो कम्युनिटी हेल्थ ही था ना मेन, कि इट शुड नॉट स्प्रेड टू द होल कम्युनिटी। एक इंडिविजुअल को हुआ लेकिन कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जहाँ मैंने बात करी स्प्रेड की, हमारा जो टॉपिक है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज आज का, तो सबसे पहले हम इन्फेक्शियस का लेते हैं कि इन्फेक्शियस क्या होता है। इन्फेक्शियस इज these are those diseases that spread from one person to another and are caused by microbes। ठीक है, मतलब इमीडिएट कॉज जो इन्फेक्शियस डिजीजेस का होता है, ठीक है, वो इमीडिएट कॉज जो है वो माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स की वजह से, अब माइक्रोब्स कौन है? माइक्रोब्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां फैलाते हैं। तो उनकी वजह से एक तो ये होता है और फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड भी हो जाता है। अंडरस्टूड? मोस्ट ऑफ योर माइक्रोबियल डिजीजेस थोड़े ऐसे ही होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तो हैं प्रॉब्लमेटिक। तो ये माइक्रोबियल पूछो ही मत, बहुत। अब एक दो टाइप के हो तो बताओ, इतने सारे वैरायटी ऑफ माइक्रोबियल डिजीजेस पड़े हैं कि क्या ही बोले। अच्छा, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज जो हैं। नॉन इन्फेक्शियस ये दे आर द डिजीजेस which are caused by either genetic abnormalities or lifestyle that we lead। यानी ये वो बीमारी है, लाइक एग्जाम्पल मैं वहाँ नहीं दे रही क्योंकि माइक्रोब्स के तो खूब आएंगे, अभी आगे भी खूब आएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है कैंसर, ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ का आ गया। ठीक है, और लाइफस्टाइल से रिलेटेड आ गया हमारा, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से होती है। अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करी है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं, है ना, एंड स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ अगर लीड कर रहे हैं, तो इन सारी रीजंस की वजह से होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? जिसमें कंटिन्यूड जो ब्लड प्रेशर होता है ना बच्चों, जिस प्रेशर से, ब्लड प्रेशर क्या है? जिस प्रेशर से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो अगर बहुत हाई है,
हमेशा मतलब हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, तो और कंटिन्यूड रहता है, दैट्स हाइपरटेंशन, जो फिर अनदर प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को वो लीड करते हैं, जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो गए इन फ्यूचर, विच इज़ लाइक नॉट गुड। तो वन शुड लीड अ गुड लाइफ स्टाइल। डायबिटीज़ में भी जैसे लोग करते हैं, बहुत सारा मीठा खा लिया, खाते ही रहते हैं नो, एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है नो, एवरीथिंग शुड बी देयर, हर चीज़ खाओ बट तरीके से, लिमिट से खाओ। और आजकल बच्चों लाइफस्टाइल में ये भी हो जाता है कि जो लोग होते हैं जैसे कि यंगस्टर्स हैं, दे आर आफ्टर देयर करियर अ लॉट, तो अब करियर के पीछे भागते हैं, तो उससे क्या दिक्कत आती है, उससे ये कि खाना पीना टाइम से हुआ नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। एंड ऑल्सो घर पे मतलब मोस्टली दे लिव अवे फ्रॉम देयर फैमिली, कई होते हैं ना ऐसे बहुत सारे आजकल करियर के लिए अपना घर छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो दे लिव अवे फ्रॉम द फैमिली, ना उनके पास कुकिंग का, खुद के कुकिंग का टाइम होता है ना कुछ, तो एक घर का खाना जो बोलते हैं वो प्रॉपरली उनको मिल नहीं पाता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर का ही टिफ़िन हो गया, या यू नो दे ऑर्डर सम स्नैक्स एवरी नाउ एंड देन, कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खा लिया, तो फिर ये जंक फूड भी बहुत ज़्यादा अगर खाते रहे कंटिन्यूएशन में, तो वो भी अनदर प्रॉब्लम, अनदर हेडेक क्रिएट करता है। तो ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से होती है। इवन कैंसर कैन बी वन लाइफस्टाइल डिजीजेस, बट हाँ कैंसर लाइफस्टाइल से भी हो सकता है, बट मोस्टली कैंसर जो है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ यानी प्रॉब्लम्स दैट अराइज एट जेनेटिक लेवल। अच्छा, अब जेनेटिक लेवल क्या है, तो आपने सेल पढ़ा होगा, सेल में हम जानते हैं न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, तो अगर वहाँ ओरिजिनल डीएनए में ज़रा सा चेंज वेंज कुछ भी आया तो वो जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करता है। एंड इट फर्दर लीड्स टू डिजीजेज लाइक कैंसर। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये कुछ बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस स्प्रेड हो जाता है, माइक्रोब से कॉज करते हैं, नॉन इन्फेक्शियस जो है वो इन रीजंस की वजह से होता है, ये स्प्रेड नहीं होते हैं। बट अपने को ध्यान बस ये रखना है कि ये बीमारियां हो ही क्यों रही हैं, चाहे वो नॉन इन्फेक्शियस हो चाहे इन्फेक्शियस हो, इनको बचा स्प्रेड होने से रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रोब्स। मैं आती हूँ इन्फेक्शियस पे। इन्फेक्शियस में ये जो माइक्रोब्स हैं ये कौन है, और इनकी थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ठीक है, तो इनके डिटेल के लिए मेरे पास ये देखो, ये कुछ है आपके लिए। तो इट इज़ जो भी है इसका मैं पहले आपको इधर कैटेगरी लिखवाती हूँ। तो बच्चों, जो माइक्रोब्स that cause diseases are, जो डिजीज कॉज करते हैं वो हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स। ये कुछ है। अब वॉर्म्स थोड़ा माइक्रोब से अवे है, ठीक है, लेकिन अब मैंने इसको इसी में डाल दिया है, या फिर आपके लिए तो मैं वो करने। देन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक worms also causes many diseases। ठीक है, अब देखो वो माइक्रोब जो बीमारी कॉज करते हैं वो हैं ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। वायरसेस जो डिजीज कॉज करते हैं दे आर कॉमन कोल्ड। मैं मुड़ के इसलिए देख रही हूँ कि आजकल वायरसेस जो बीमारी कॉज करते हैं तो पहला नाम किसका आता है, हमारे सार्स-CoV वायरस का, राइट। कॉमन कोल्ड हो गया, अब तो नया आ गया एक कोरोना, ये अब लिख सकते हैं। क्यों, अब ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ
कि अब ये नया आया ये डिजीज़, तो अब बच्चों को पढ़ना भी तो चाहिए, बुक में आना चाहिए, वही पुरानी घिसी पिटी बीमारियां हैं, कुछ नया लेके आते हैं, तो मैंने इसलिए कोरोना लिख दिया है ना। डेंगू भी तो वायरल डिजीज़ है, बट ये कैरियर से होता है। तो कॉमन कोल्ड मतलब वायरल है डेंगू, बट मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड, कोरोना, ये सब वायरल डिजीजेस हो गई। ओके, बैक्टीरिया में आ गया ट्यूबरक्यूलोसिस, एंथ्रैक्स, कोलेरा। फंगी में आ गया स्किन डिजीजेस, प्रोटोजोआ में आ गया मलेरिया, काला अजहर, स्लीपिंग सिकनेस। ये कुछ बीमारियां हैं जो इनसे कॉज होती है। और वॉर्म्स से जो बीमारियां होती हैं वो हैं एस्केरियासिस, फिलेरियासिस। तो ये सब क्या है? देखो, कॉमन कोल्ड तो हम सब जानते हैं, कोरोना हम सब जानते हैं, क्या यूज़ के लिए मैं बताऊं, है ना। बैक्टीरिया से होता है ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, कोलेरा। ट्यूबरक्लोसिस जो जनरली लंग ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ठीक है, वो हो गया, जिसमें कफिंग इतनी ज़्यादा होती है एंड समटाइम्स द ब्लड ऑल्सो कम्स आउट विथ कफ। ठीक है, देन एंथ्रैक्स है। एंथ्रैक्स भी प्रॉब्लमेटिक बीमारी है, और इसमें क्या होता है, मोस्टली ब्लिस्टर्स वगैरह आ जाती है और बहुत सीवियर, मतलब गंदा इन्फेक्शन है, इवन एनिमल्स को भी होता है, और फीवर वीवर सब मतलब सीवियर है थोड़ा। कोलेरा अगेन डायरिया वगैरह भयंकर होता है इसमें बैक्टीरिया की वजह से। फंगस के तो मोस्टली स्किन डिजीजेज, जो ये दाद खाज खुजली जो बोलते हैं, वो सब फंगल डिजीजेज होती हैं। ठीक है, हेड में भी हो जाता है, स्कैल्प पूरा करके और स्कैल्प उड़ा देता है, याक। प्रोटोजोआ में मलेरिया, काला अजहर, स्लीपिंग सिकनेस। मलेरिया आप जानते हो, चिल्स, फीवर विथ चिल्स। काला अजहर में भी फीवर गंदा वाला, एंड स्लीपिंग सिकनेस। इसमें ये नहीं है कि बीमारी सोने वाला बीमारी है, तो अरे ये तो अच्छी बात है हम सो जाते हैं, नो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें स्लीपिंग सिकनेस इसलिए हो जाता है क्योंकि एनर्जी लेवल इतना डाउन होता है कि हायर एनर्जी जो है वो ले ही नहीं पाते हैं लोग, तो ऑब्वियसली थोड़ा नींद ज़्यादा आता है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहती है कि खड़े हो सके, वो इसलिए। और वॉर्म्स में एस्केरियासिस, एस्केरिस में बताती हूँ आपको, ये मतलब यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हो, ये डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द सार्स नॉट सीओवी, आदत हो गई है यार सार्स सीओवी करने की। दिस इज द डायग्राम ऑफ सार्स वायरस। ठीक है, और इसमें देखो सार्स का आप फुल फॉर्म लिख लो। सार्स का मतलब है, सार्स इज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सिवियर का एस आ गया, एक्यूट का ए आ गया, रेस्पिरेटरी का आर आ गया, और सिंड्रोम का एस आ गया। तो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये उसका सार्स वायरस का वो है जहाँ कमिंग आउट एरोज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो ये निकल रहा है एरोज, यहाँ पे ये देखो बता रखे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिस इज द एरो गिवन, ओके, ये बता रहे हैं। एंड द वाइट स्केल लाइन रिप्रेजेंट्स 500 नैनोमीटर। वो ये जो वाइट स्केल लाइन है ये 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर जानते हो, 1 मीटर का 10⁻⁻⁹ ये है नैनोमीटर। एंड इट इज़ हाफ अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज माइक्रो, मतलब बहुत ही छोटा।
तो माइक्रोमीटर का भी आधा है, सो विच इज़ 1/1000 ऑफ अ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का 1000 हिस्सा है। सो अब आप सोचो ये कितना छोटा होता है, 1000 का भी वो 1 मिलीमीटर का 1000 हिस्सा, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। वायरसेस क्या होते हैं, मतलब ये कह रहा है ना 500 नैनोमीटर, मतलब इतना छोटा होता है, इतना छोटा। बैक्टीरिया भी नहीं दिखते हैं, तो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, अंडरस्टूड। और मतलब मैं तो क्या बोलती हूँ वायरसेस को, अभी बताती हूँ मैं क्या बोलती हूँ, सरप्राइज आपके लिए। पहले आगे के पिक्चर्स दिखा दूँ मैं। ये है लीशमैनिया, ठीक है, दिस इज लीशमैनिया। एंड इसमें प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने कहा प्रोटोजोआ, ये देखो बैक्टीरिया वायरस, मैं आपको बता दूं ये जो बैक्टीरिया है प्रोटोजोआ है, इवन फंगी है, तो मोस्टली ये लोग सिंगल सेल्ड होते हैं। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ तो बिल्कुल ही सिंगल सेल होते हैं। फंगी तो फिर भी मिक्सचर है, सिंगल भी है मल्टी भी है, बट बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ तो बिल्कुल ही सिंगल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो प्रोटोजोआ इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, और इसमें देखो काला अज़र कॉज करते हैं। इसका ऑर्गेनिज्म जो है ये देख रहे हो ओवल शेपेड है, और इसमें ये लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका वो निकला हुआ है, और ये ओवल शेप, ये इसका ओवल शेप आ रहा है। एंड इट इज़ डिवाइडिंग, ये वाला देखो ये डिवाइड कर रहा है, 1 से 2 हो रहा है, क्योंकि ये डिवाइड करता है, फिशन स्प्लिट हो जाता है। एंड वाइल अ सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम लोअर राइट, ये नीचे ये वाला, दिस इज द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम हैज़ ग्रिप्ड on 2 webs of dividing organism and is sending cell processes up to eat up the organism. So immune system cell is 10 micrometers in diameter. तो इम्यून सेल जो है वो 10 माइक्रोमीटर है डायामीटर में, ये बता रहे हैं। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ हो क्या रहा है, ये क्या बोल रहा है इम्यून सेल के बारे में। तो देखो होता क्या है बच्चों कि हमारे इम्यून सिस्टम जो होते हैं ना, दे आर इक्विप्ड विथ वेरियस टाइप ऑफ आर्मी ऑफ सेल्स। देखो जैसे कि हमारे कंट्री के प्रॉपर आर्मी होते हैं, नेवी होता है, एयरफोर्स होता है, लैंड आर्मी होते हैं, और तीनों का काम क्या है, दुश्मन को चेक करना, उनको मार गिराना, राइट। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी इम्यून सेल्स होते हैं जिनका काम होता है फालतू के पैथोजन ये जो आते हैं उनको मार गिराना। और ऐसे ही वैरायटी होते हैं, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये तीनों का काम है दुश्मन को मारना, लेकिन इनके तरीके अपने अपने होते हैं ना। जैसे कि एयरफोर्स जो है वो फाइटर प्लेन, जेट प्लेन्स उनको यूज़ करेगा, नेवी जो है सब मरीन्स में जाके करेगा, लैंड आर्मी उनके वो जो आर्म्स और वेपन्स होते हैं उनसे करेंगे। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी इम्यून सिस्टम है जिनमें बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं, सबका काम है फॉरेन पार्टिकल दुश्मन को मारना, लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे ये वाला क्या कर रहा है, उसने लीशमैनिया के जो वो विप लाइक स्ट्रक्चर है उसको ग्रिप कर लिया है, और उसको ग्रिप करके और उसको अभी तोड़ेगा और तोड़ दाड़ के इसको ख़त्म करेगा, ऐसा। तो ये है, तो लीशमैनिया मेन आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है लीशमैनिया इज अ प्रोटोजोआ विच कॉजेज काला अजर, ठीक है, ये ध्यान देना है। नाउ कम्स द वॉर्म का पिक्चर, दिस इज अ वॉर्म एस्केरिस, ठीक है, और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। पूरा नाम है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है, आपको आई होप दिख रहा होगा बच्चों, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स। So Ascaris lumbricoids causes disease of small intestine, ठीक है, 4 सेंटीमीटर में दिखा रहा है, तो है लंबा होता है, ये दिखता है मतलब। और स्मॉल इंटेस्टाइन नाम ही बीमारी का नाम, इट कॉजेज एस्केरियासिस, ठीक है, जिसमें इंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो गया,
फीवर वगैरह तो खैर वैसे ही इन्फेक्शन की वजह से आ ही जाता है, ठीक है, स्टमक एक, तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो इसमें होता है एस्केरियासिस में। तो वॉर्म्स, सच वॉर्म्स ऑल्सो कॉज डिजीजेज। ये इन्फेक्टेड जो सॉइल वगैरह में जहाँ पे कोई भी मतलब इन्फेक्टेड पर्सन अगर बाहर डेफिकेट करता है तो उसके वॉर्म्स वो सॉइल में आ गए, फिर वहाँ से वो फ्रूट्स और वेजिटेबल इनके थ्रू दूसरे लोगों में स्प्रेड होता है, ठीक है। नाउ दिस इज ट्राइपैनोसोमा, ये अगेन इट्स अ प्रोटोजोआ, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोआ, और ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। और स्लीपिंग सिकनेस मैंने आपको बताया इट्स अ ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोआ है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। और स्लीपिंग सिकनेस मैंने आपको बताया ये कोई सोने वाली बीमारी नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली एनर्जी इतनी लो होती है क्योंकि ये बॉडी के सेल्स को अटैक करता है, एनर्जी इतना लो होता है कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए लेटा रहता है। दिस इज स्लीपिंग सिकनेस। तो ये कुछ आपके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हो गए। देन कम्स अ स्टेफाइलोकोकाई। कोकाई इज अ स्फेयर शेपेड सर्कल, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो कोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स होते हैं, कुछ रॉड शेपेड होते हैं, कुछ राउंड सर्कल ऐसा स्फेयर होते हैं, ठीक है, गोल गोल, कुछ रॉड्स हो गए, कुछ कॉमा शेपेड हो गए, जैसे विब्रियो जो कोलेरा का होता है, विब्रियो कोलेरा तो कॉमा शेपेड होता है। तो ये स्टेफाइलोकोकाई है, जो एक्नी वगैरह नहीं होता हमारे उस पर, वो कॉज करता है, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो वेरी 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 स्मॉल, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गए आपके डिफरेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। अब ये देखते हैं कि ये जब कॉज करते हैं हमें बीमारियां, तो फिर क्या कैसे होता है। तो सबके कॉज करने का जो पाथवे होता है ना, वो अलग अलग पाथवे होता है बच्चों, ठीक है, अलग अलग पाथवे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनके अलग अलग वो होते हैं। अच्छा, उससे मुझे याद आया, मैं आपको पहले लिखवा देती हूँ इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो मेन डिजीजेज आपकी बुक में दे रखे हैं उनके हम इन्फेक्शियस एजेंट्स देख लेते हैं। जैसे आपकी बुक में मेंशन्ड है कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड का है राइनो वायरसेस, ठीक है। ये वायरल डिजीज हो गया। देन बैक्टीरिया में आ गया, बैक्टीरियल में आ गया ट्यूबरक्यूलोसिस दे रखा है, ये कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना। एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। कोलेरा, ये आ गया विब्रियो। ये कुछ नेम्स दे रखे हैं आपकी बुक में, तो मैंने इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स दे दिए हैं आपको, ठीक है। सिंस द नेम्स आर गिवन इन योर बुक, तो यू शुड नो कौन है इनका इन्फेक्शियस एजेंट, है ना। वायरल में और भी आप डिजीजेस लिख सकते हो, जैसे कि वायरल में, वायरल अगर हम उठाएं, कॉमन कोल्ड हो गया, डेंगू फीवर मैंने बोला ही था, जो वायरसेस के हैं। वायरसेस के आज सच कोई कैटेगरी नहीं होता, ठीक है, तो इसमें डेंगू फीवर आ गया, कॉमन कोल्ड आ गया, HIV एड्स, एड्स भी इट्स अ वायरल डिजीज, तो ये सब इसमें आ गया। तो ये इन्फेक्शियस एजेंट हो गए। अब थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ कि कॉजिंग कैसे, मतलब काम कैसे करते हैं ये। देखो, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया का एक अपना, मतलब देखो ऑर्गेनिज्म अलग है तो सबका जो बॉडी का जो काम करने का तरीका है सब अलग अलग होता है। जैसे कि बैक्टीरिया क्या करता है, अगर हमें
इन्फेक्ट करना होगा तो बैक्टीरिया अपने आसपास, जैसे बैक्टीरिया का जो सेल होता है बच्चों, वो होता है, ये तो हो गया सेल वॉल, इसके अंदर इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है ऐसे, तो मतलब डबल प्रोटेक्शन हो गया। तो ये जो बाहर का सेल वॉल होता है ना बच्चों बैक्टीरिया का, ये इसको बचाता है, मतलब ये वॉल फॉर्मेशन करके अपने आप को हमारी सेल के अंदर, मतलब सुरक्षा कवच यूँ समझ लो। तो जब हमें ये इन्फेक्ट करेगा तो इसके आसपास ये प्रोटेक्टिव सेल वॉल का लेयर होगा, तो हमें इन्फेक्ट करता है तो ये सेल वॉल इसका रहता है, और ये सेल वॉल जो है वो इसको, हमारे जैसे इम्यून सेल्स हमला करेंगे तो ये सेल वॉल को हमारी इम्यून सेल्स नहीं तोड़ पाते हैं। तो फिर ऐसे में हम क्या लेंगे, ऐसे में हम लेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जैसे कि एंटीबायोटिक एग्जाम्पल पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होता है ये लिया, तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन क्या करता है, इसका ये सेल वॉल को तोड़ देगा, और सेल वॉल तोड़ने से फिर बैक्टीरिया खुद को बचा ही नहीं पाएगा, तो हमारे इम्यून सेल्स इसके सेल वॉल ही तो नहीं तोड़ पा रहे थे, जिसकी वजह से ये हमें बीमारियां कॉज करे जा रहा था। एंटीबायोटिक खाई, सेल वॉल बनने नहीं दिया, तो हमारे इम्यून सेल्स, सेल वॉल है नहीं तो इसको मारना इजी हो जाता है, तो इसको मार देते हैं इम्यून सेल्स। इसीलिए एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीजेज में फ़ायदा करते हैं। आई रिपीट, एंटीबायोटिक्स आर वेरी मच हेल्पफुल इन बैक्टीरियल डिजीजेज। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया सेल वॉल बना के अपना काम करता है, तो अगर सेल वॉल तोड़ेगा एंटीबायोटिक से, सेल वॉल टूटता है तो हमारे सेल्स उसको, इम्यून सेल्स जो है वो बैक्टीरिया को फिर इजीली मार गिराते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरह के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया है, सबके सेल वॉल में भी थोड़े बहुत फ़र्क होते हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। तो बैक्टीरिया को तो एंटीबायोटिक से हमने मार दिया। वायरल के लिए क्या एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए आपको बहुत स्पेशली याद रखना है, नो एंटीबायोटिक्स फॉर देम। क्यों नहीं? क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए कारगर है, वायरस के लिए कारगर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस का तरीका ये है ही नहीं। मैंने कहा तरीका, एंटीबायोटिक तभी काम करेगा जब सेल वॉल बना के काम होता है, तो वायरसेस के पास तो पहली बात सेल ही नहीं है, तो सेल ही नहीं है तो ये सब किस काम का? ठीक है, तो बेसिकली वायरसेस जो होते हैं, मैं तो इनको कहती हूँ सिम कार्ड। क्यों? जो सिम कार्ड होता है वो आप फ़ोन के बाहर रख लो तो कोई काम का नहीं होता, लेकिन वो तभी काम का होता है जब उसको सेल फोन मिल जाता है, राइट। सिमिलरली वायरसेस, वो बाहर एक बिल्कुल नॉन लिविंग पार्टिकल होता है, ये तभी इफेक्टिव होता है जब वो हमारे, मतलब लिविंग सेल्स जो होते हैं ना, चाहे हम हो चाहे बैक्टीरिया, कोई भी सेल मिल जाए ना तो वायरस अपना काम चालू करता है। इसीलिए वायरल डिजीजेस खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि वायरसेस के पास खुद का तो कुछ होता नहीं है, बाहर तो वो एक नॉन लिविंग थिंग है। जैसे उसको हमारे सेल को, हमारा सेल इसको मिल जाता है, ये हमारे सेल की मशीनरी को यूज़ करके खुद का प्रोडक्शन करता है। आई बात समझ में? तो हमारा ही सेल यूज़ करके फर्दर ये प्रोडक्शन करता है। तो सोचो हम एंटीबायोटिक कैसे लेंगे? यहाँ तो ये पाथवे ही डिफरेंट है, तो सबके इन्फेक्ट करने के पाथवे अलग अलग होते हैं, तो ये वायरल पाथवे बिल्कुल ही अलग जा रही है, तो हमारे ही सेल में घुस के और अपने वायरस को प्रोड्यूस करता है। तो हुआ ना सिम कार्ड के जैसा, क्योंकि सिम कार्ड भी तो वही कर रहा है, खुद तो कुछ कर नहीं रहा है, सेल में जाता है फ़ोन में तभी कोई काम कर पाता है। ये भी ऐसा ही है, और हमारे सेल में घुस के और फिर प्रोडक्शन चालू। तो सोचो हम दवाइयाँ ऐसी लेंगे, हमें मतलब इसीलिए, मतलब इतने खतरनाक इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे सेल में घुसे हुए हैं, तो हम दवाइयाँ लेंगे तो खुद का सेल भी तो डैमेज होगा, तो इसलिए बहुत केयरफुली इनको डील करना पड़ता है। इसीलिए वायरल डिजीजेस टेक्स अ लॉन्गर टाइम, और उसका फिर प्रोसेस ही अलग होता है। तो आई थिंक आज के लेक्चर में मैं इसको यहीं रोक रही हूँ, और इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको डिटेल्स नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे लेक्चर्स ऑन कॉम्पिटिशन नीव। यू ऑल टेक केयर, बाय।